हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप यूनिवर्सिटीज में बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप बेसिकली ओवर कहा जाए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री ले रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, तो आप सही बच्चों को यूनिवर्सिटी के कुछ नए नियम कायदे कानून मालूम होने चाहिए कि यूनिवर्सिटी का देखिए जो पुराना पैटर्न चलता था कि वो पूरा बदल चुका है कि पहले आप कॉलेज जाइए, नहीं चाहिए बिना पढ़े दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखिए ये सारा का सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन सभी चीजों में, उन सभी यूनिवर्सिटी में ये अप्लाई होगा। तो चलिए क्या क्या बातें हैं ये बताऊंगा आज के वीडियो में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर अपडेट आपको हमसे मिलता रहे। देखिए सबसे पहले जो जरूरी होता है, आप सही बच्चों का यूनिवर्सिटी में आपको मालूम होगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ते हैं वहां पर एक सबसे बड़ा दिक्कत आता है आपको अटेंडेंस का। मोस्ट ऑफ द बच्चे देखिए ग्रेजुएशन में बेसिकली तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करिए, चाहे एसएससी की तैयारी करिएगा, तो आपको अगर आप कॉलेज जाइएगा या फिर ग्रेजुएशन का जब सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आपको समय मिलता नहीं। तो आप समय नहीं मिलेगा तो आप ट्यूशन बेसिकली क्या करते हैं, गेस्ट पेपर आता है उससे पढ़ लेते हैं। क्यों? आपको कॉलेज आना नहीं रहता। लेकिन अब देखिए अटेंडेंस का जो होल है वो स्टार्ट हो चुका है। यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखिए अब बोल ही दिया जाता है कि मिनिमम आपसे बच्चों को 75% क्या करना है, कॉलेज अटेंडेंस चाहिए। क्योंकि आपसे बच्चों को इंटरनल मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। इंटरनल मार्क्स में 5 नंबर या सब कॉलेज देखिए अलग अलग होता है, कोई जरूरी नहीं है, हर यूनिवर्सिटी अलग सिस्टम चाहता है। कोई 5 नंबर रख सकता है, कोई 10 नंबर, कि अगर आपका क्लास अटेंडेंस है तो आपको इतना नंबर दिया जाएगा। तो सोच लीजिए आपसे बच्चों का अटेंडेंस कितना जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला कि 75% अगर आपका अटेंडेंस है तो ही आपसे बच्चों सही रहेगा। अब आपसे बच्चों में तो बहुत सारे बच्चों को तो बोला जाता है। देखिए अप्लाई हर यूनिवर्सिटी सिस्टम अलग होता है, कहीं हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है। क्यों? डिपेंड करता है उस कॉलेज में टीचर्स अगर अवेलेबल है तो हाँ एकदम 75% अटेंडेंस कंपलसरी होगा। अगर नहीं है तो टीचर नहीं है तो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल कॉलेज जानता ही नहीं है, छोड़ देने बात से ये लोगों भी छोड़ देता है। लेकिन अगर है तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी चाहिए, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगला आपसे बच्चों को मालूम होगा, पहले क्या था, कॉलेज यूनिफॉर्म का झमेला नहीं था। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे ना कॉलेज यूनिफॉर्म नहीं था, लेकिन अचानक जब शायद मे बी सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 में थे तो अचानक कॉलेज वालों ने बोल दिया कि अगर कोई बच्चा कॉलेज यूनिफॉर्म नहीं आएगा तो उसको कॉलेज घुसने तक नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने देखिए मजबूरी में कॉलेज यूनिफॉर्म बेसिकली बनवाया। उसके बाद वही यूनिवर्सिटी शांत हो गया, कुछ नियम कानून सब कुछ चले गए। तो कॉलेज यूनिफॉर्म का देखिए ये अपना नजरिया है, आप जाइए नहीं चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज रहते हैं, जो रेपुटेड कॉलेज है, वहां पे आप सही बच्चों को पहन के जाने पड़े, वो कंपलसरी रहता है, उसमें कोई छूट आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये कॉलेज यूनिफॉर्म वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आगे आशा करता हूँ। अब एक सबसे ज्यादा नया रूल आप सही बच्चों को मालूम होगा, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर यानी कि आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 2, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन मतलब आप सही बच्चों का थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। जैसे कि आप सही बच्चे मान के चलता हूं, मैं से मिटा देता हूं समझाने के लिए आप सही बच्चों को, कि कोई बच्चा मान के चलते फर्स्ट ईयर है, मतलब ये फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम, ठीक है। अब पता यही दिक्कत होगा आप सही बच्चों को। पहले क्या था पता कि अगर आप सही बच्चे सेमेस्टर 1 2 में मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कम मार्क्स भी आए तो आपको पास मतलब बेसिकली अगले सेमेस्टर जाने दिया जाता था। लेकिन अब बेसिकली FYUP सिस्टम जो लगा हुआ है 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हर कॉलेज वाला बोलता है कि भाई आपको इतना फिक्स सीजीपी चाहिए तो ही आपको सेमेस्टर 3 में जा सकते हैं। जैसे हर यूनिवर्सिटी अलग अलग है, मिनिमम माना जाता है, देखिए कोई फीलिंग है। कोई बोलता है कि हम लोग 7 सीजीपी चाहिए दोनों सेमेस्टर का मार्क्स को मिला के, ये नहीं कि किसी पार्टिकुलर, दोनों सेमेस्टर का मार्क्स मिला के अगर आपको 7 सीजीपी आगे कन्वर्ट कर लीजिए परसेंटेज में मालूम होगा, तो उतना मार्क्स चाहिए तो ये आपको सेमेस्टर में जा सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस का देखिए दिक्कत होता है। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर अच्छा गया है, एक पेपर खराब है उससे कोई दिक्कत नहीं, पेपर खराब, ओवरऑल आपका जो रेट चाहिए वो 7 SGP चाहिए। अगर 7 SGP अगर आपका आता है तो आप सेमेस्टर 3 जा सकते हैं, यानी कि आप लोग सेकंड ईयर बेसिकली जा सकते हैं। और सेम चलेगा सेकंड ईयर में भी, क्या थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उसमें भी आपको कितना इतना सीजीपी तो ही आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर जा पाइएगा। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना कि ये नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़े, पास है, उन्हें दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों सेमेस्टर मिलाकर इतना कम से कम एक मिनिमम एसजीपीए चाहिए, हर यूनिवर्सिटी अलग होता है, वो आपको लेके आना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक आपको जानकारी याद रखना पड़ेगा। तो ये पूरा बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और किसी अगर एग्जाम में से इंटरनल फेल हो जाते हैं, देखिए इंटरनल सिर्फ आजकल जान लीजिएगा जो न्यू सिस्टम चला है उसमें इंटरनल सिर्फ मेजर पेपर होता है। तो मेजर पेपर के अगर आप गलती से इंटरनल में फेल हो चुके हैं तो आपको इंटरनल भी देना पड़ेगा, एक्सटर्नल देना पड़ेगा। लेकिन कोई बच्चा बोले सर हम तो इंटरनल पास है, इंटरनल में पास है, एक्सटर्नल फेल है, तो आपको क्या नहीं देना पड़ेगा। देखिए अगर दे दीजिएगा ना क्या होगा, क्यों कॉलेज में पता है आपको मार्क्स भेजता नहीं इंटरनल का, ये दिक्कत होता है। तो इंटरनल दे दीजिएगा तो आपके साथ बच्चों के साथ आपको चला जाएगा, तो आपका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको साझा कर दी। आशा करूंगा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के जय हिंद, जय भारत।